देश विदेश में बैठे साइबर फ्रॉड करने वाले साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो लगातार हमारी और आपकी जेबों से पैसे उड़ा रहे हैं, लेकिन उस पैसे को रोकने का काम I4C के साइबर वॉरियर्स कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको वो हर एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है किस तरीके से काम करता है। इसके साथ ही जो इसमें बैठे हुए अदृश्य योद्धा हैं वो किस तरीके से हमारा और आपका पैसा साइबर क्रिमिनल्स की जेबों में जाने से रोकते हैं। यही नहीं, साइबर कमांडो 24 घंटे निगरानी करते हैं। इनके पास ऐसी अदृश्य फेंसिंग होती है जिससे कि हमारा और आपका पैसा रोका जाता है। तो आज हम यहाँ से ग्राउंड जीरो से आज तक पर पहली बार वो तमाम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि पैसा कैसे रोका जाता है, साइबर फ्रॉड करने वाले लोग डिजिटल अरेस्ट कैसे करते हैं। तो इसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट ऐप के जरिए फ्रॉड होता है उन तमाम चीज़ों को रोकने का काम किस तरीके से किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं। आज तक की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है I4C के अंदर, जहां पर भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के तौर पर इसको स्थापित किया गया है। और आप देखिए कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में यहाँ पर किस तरीके से जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो हमारा जो पैसा है उड़ा करके ले जाते हैं, तो उनको किस तरीके से रोका जाता है। इसके साथ ही साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर जो है उसमें किस तरीके से काम हो रहा है, इन तमाम चीज़ों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ ही बताएंगे कि यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट जो करने वाले लोग हैं उनसे किस तरीके से निपटा जाता है, OTP के जरिए जो पैसे उड़ा लिए जा रहे हैं उनसे निपटने का क्या तरीका है। इन तमाम चीज़ों को इस सेंटर के अंदर से दिखाएंगे। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। आप केंद्रीय गृह मंत्रालय का ये साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए ये कोऑर्डिनेशन सेंटर है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस तरीके से इसको स्थापित किया है। यहाँ पर अंदर अब अगर आप जाएंगे तो तमाम चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी और जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार जो है यहाँ पर काम करते हैं 24 घंटे। और सबसे खास बात यह है कि जो लोग चाहे ऐप के जरिए फ्रॉड हो या फिर डिजिटल अरेस्ट या फिर जो अन्य तरीके फ्रॉड का है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उन तमाम चीज़ों के लिए एक बड़ा केंद्र बनाया गया है। और आप तस्वीरों में पूरा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कदम बढ़ाए जाते हैं। एक एक तस्वीर आज तक पर आपको दिखाएंगे कि कैसे कदम बढ़ाए जा रहे हैं और किस तरीके से आगे इससे निपटने के सिस्टम को स्थापित किया गया है। जी हां, आज तक की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है I4C के अंदर, जहां से उन लोगों के ऊपर पूरी निगरानी रखी जाती है जो हमारा और आपका पैसा जेबों से उड़ा ले रहे हैं। यहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि I4C भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके के कदम बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि एक एक तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर आता है और पूरा आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं, जो तमाम लोग हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस सेंटर को कि किस तरीके से यहाँ पर समन्वय स्थापित करके राज्यों के साथ जो है यहाँ पर काम किया जाता है। और इसके साथ ही जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार यहाँ पर वो निगरानी करते हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग जगहों पर, यहाँ पर आप देखिए कि क्रिप्टो करेंसी लैब भी स्थापित किया गया और इसके साथ साथ जो साइबर फ्रॉड करने के लिए जो फॉरेंसिक्स हैं उनको भी लगातार इस्तेमाल किया जाता है और उसके जरिए डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो निकाले जाते हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। पहली बार आप आज तक पर देख रहे हैं कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को किस तरीके से स्थापित किया गया और भारत और विदेशों में बैठ करके जो लोग साइबर फ्रॉड करते हैं उनको रोका जाता है इसी सेंटर के जरिए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और ये एक राज्यों के साथ बड़े स्तर पर कोऑर्डिनेशन भी किया जाता है कि राज्य जो है किस तरीके से पैसे को बचाएं और दूसरी तरफ साइबर फ्रॉड करने वालों पर लगाम भी यहाँ
से रखी जाती, क्योंकि विदेशों में हमने देखा कि चाहे कंबोडिया हो, वियतनाम हो, इसके साथ साथ म्यांमार, वहाँ से फ्रॉड करने की कोशिश की जाती। लेकिन भारत में जो I4C विंग है वो लगातार यहाँ पर काम कर रहा है और कोशिश ये करता है कि हर एक व्यक्ति का जो पैसा जो विदेशों में साइबर क्रिमिनल्स के पास पहुँचता है उसको रोका जाए, और यही कदम यहाँ से बढ़ाया जा रहा है। I4C के अंदर उन अदृश्य कमांडोज के बीच में मैं आज इस वक्त मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हमारा और आपका जो पैसा जो साइबर फ्रॉड करने वाले क्रिमिनल्स लेकर के उड़ जाते हैं, उन पैसों को किस तरीके से बचाया जाता है। ये तमाम राज्यों की यहाँ पर पुलिस हैं। इस सेंटर को CFMC बोलते हैं, साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर। यहाँ पर आप देखिए कि तमाम राज्यों की पुलिस मौजूद है। इसके साथ साथ पीछे की तरफ आप देख सकते हैं तो BSNL और दूसरी जो कंपनियों के कर्मचारी हैं वो भी मौजूद रहते हैं, साथ ही बैंकों के भी कर्मचारी मौजूद रहते हैं। एक ही जगह जो है जब भी कोई साइबर फ्रॉड होता है, बड़ा साइबर फ्रॉड, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो या फिर किसी दूसरे तरीके का साइबर फ्रॉड होता है, तो उससे यहाँ पर पैसा तुरंत ही रोका जाता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हर एक मिनट में जो साइबर फ्रॉड की तस्वीरें आती हैं वो यहाँ पर पता चलता रहता है जो कर्मचारी हैं, और किस राज्य से किस तरीके की रिपोर्ट इस वक्त हो रही है उसको लेकर के भी जानकारियाँ यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद रहती है। एक तरीके का कंट्रोल रूम हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर के जरिए जब भी किसी का पैसा यहाँ से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो अगर उड़ाते हैं तो उसके बाद उसको रोका जाता है और तत्काल जो है एक्शन वहीं पर लिया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अखिलेश गौर जी। अखिलेश जी, जो यहाँ पूरा प्रोसेस चल रहा है उसको आज तक के दर्शकों को समझाइए, क्योंकि पहली बार आज तक की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हर एक राज्य की पुलिस, बैंक और ये तमाम लोग मिल करके काम कर रहे हैं। जी, तो देखिए, ये जो साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर है ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट कमांड कंट्रोल सेंटर है, जिसमें हमारे साथ बैंक्स, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, राज्यों की और यूटीज़ की पुलिस साथ में मिलकर काम करती है। साथ ही जो हमने डैशबोर्ड्स प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पे बहुत बड़े डैशबोर्ड्स जो हैं, उन डैशबोर्ड्स में पूरे भारत में फ्रॉड्स की क्या स्थिति है इसके बारे में पता लगता है। मैं 1 घंटे से लेकर के 1 महीने, 1 साल तक के फ्रॉड्स देख सकते हैं हम लोग, और साथ में जो बैंक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जो बड़े लेवल के फ्रॉड्स आते हैं जिसमें कई ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनको बहुत जल्दी बचाया जा सकता है, जिसे बोलते हैं हाई प्रायोरिटी फ्रॉड्स, तो वो हाई प्रायोरिटी फ्रॉड्स पे भी एक्शन करने के लिए उनको विजिबिलिटी दी जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे पुलिस, बैंक्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स एक साथ मिलकर एक्शन करते हैं किसी भी हाई प्रायोरिटी केस पे। ये तो बात हुई एक्शन की, साथ साथ एक मॉनिटरिंग भी होती है कि बैंक्स की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, किस बैंक में म्यूल खाते बढ़ रहे हैं और किस ATM से ज़्यादा कैश विड्रॉल्स हो रहे हैं, किस बैंक ब्रांच से ज़्यादा कैश विड्रॉल हो रहा है, और कौन सी ऐसी ब्रांचेज हैं जिसमें म्यूल अकाउंट ज़्यादा खोल रहे हैं, और कौन सी ऐसी जगह है जहां पे ज़्यादा फ्रॉडस्टर्स लोगों को ठग रहे हैं, विक्टिम ज़्यादा कहां पर। यहाँ पर स्क्रीन पर समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर हर 1 मिनट जो कंप्लेंट हैं वो रिपोर्ट की जा रही हैं। ये लोग, आप लोग लाइव इसको देखते हैं, 7123 कंप्लेंट जो है वो रिपोर्टेड हैं। इसके बाद कितनी कंप्लेंट जो अटेंड की गई हैं उस पर भी पैसा कितना जो है वो फ्रॉड के जरिए निकाल लिया गया है और कितना बचा लिया गया, ये तमाम चीज़ें इसमें। तो आज की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है? जी बिल्कुल, देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डेली हमारे पास लगभग 6 से 7 हज़ार कंप्लेंट्स आती हैं, तो हमें डेली की एक फिगर पता लगती रहती है। और इतना ही नहीं, हम हर मिनट, हर घंटे की फिगर को मॉनिटर करते रहते हैं। साथ साथ हमें ये पता लगता है, अगर आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, कि कौन से मोडस ऑपरेंडाई प्रिवेलिंग हैं भारत में, किस तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है। जैसे आजकल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पे 75% से ज़्यादा जो फ्रॉड्स हैं वैल्यू वाइज, वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स हैं। सिमिलरली डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड हैं, या किसी के फ़ोन पे APK फाइल्स को भेज देना, उस तरह के फ्रॉड्स। तो इससे एनालाइज करके हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स डिज़ाइन करवा पाते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे स्क्रीन की दूसरी तरफ, तो जो टॉप के बैंक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पैसे को होल्ड करने में, उनकी एक विजिबिलिटी मिलती है। ये एक हेल्दी कंपटीशन की भावना को भी जगाती है। कौन जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कौन कंप्लेंट्स को पूरी तरीके से अटेंड कर रहे हैं। इतना ही नहीं,
यहाँ पे एक विजिबिलिटी ये भी रहती है कि किस किस जेंडर के लोग ठगे जा रहे हैं, साथ साथ किस किस एज ग्रुप में लोग ठगे जा रहे हैं। देखिए, डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा फ्रॉड है जो मोस्टली सीनियर सिटीजन्स के साथ किया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में अगर आप देखेंगे तो 40 से प्लस जो लोग हैं वो भी फंसते हैं। गिविंग फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें बच्चों को भी ठगा जाता है। तो अलग अलग एज ग्रुप्स के बारे में जो पता लगता है कि कौन से मोडस ऑपरेंडाई से वो ग्रस्त हैं, तो अकॉर्डिंगली अवेयरनेस प्रोग्राम्स को डिजाइन किया जा सकता है और ये डैशबोर्ड एक अच्छा माध्यम है उसको मॉनिटर करने के लिए। तो आज तक पर आप पहली बार जो साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर देख रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसकी पल पल की जानकारी स्क्रीन पर आपको तो मिलती ही है, साथ ही उसका निवारण किस तरीके से करना है यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि हर एक डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं और स्क्रीन पर ये ऐसे अदृश्य योद्धा हैं जिनको कि हम और आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब भी आपका पैसा यहाँ से साइबर फ्रॉड करने वाले जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो जब इस पैसे को उड़ाते हैं तो ये तमाम लोग जो हैं उस पैसे को बचाने का काम करते हैं और हर एक पल, पिछले साल की अगर बात करें, आंकड़ों की बात करें तो करीब 8,189 करोड़ रुपए जो है वो बचाए गए हैं साइबर फ्रॉड के जरिए। लेकिन साइबर फ्रॉड का जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल करीब 22,495 करोड़ रुपए हमारी और आपकी जेब से निकाल लिए गए। कोशिश ये की जा रही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए और इसीलिए इस तरीके के कदम बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पर साइबर कमांडोज जो हैं वो भी काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो साइबर वॉरियर्स हैं वो भी काम करते हैं और कोशिश लगातार की जा रही कि हर एक पल जो पैसा हमारा और आपका जेबों से निकल रहा है उसको रोका जाए। आज तक की टीम CFMC के अंदर जो साइबर वॉरियर्स हैं उनके बीच में मौजूद है। जी हाँ, हमारा और आपका जो पैसा इस वक्त निकल रहा है हर एक पल, उसको किस तरीके से रोकने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर अलर्ट्स भी आते हैं और उस अलर्ट्स के जरिए जो है चाहे बैंक कर्मचारी हो, इसके साथ साथ I4C से जुड़े हुए जो तमाम कर्मचारी हैं, राज्यों की पुलिस हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। इनसे जानते हैं कि साइबर वॉरियर्स आखिर किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से पैसा बचाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर गोल्डन आवर में लोगों ने कंप्लेंट किया तो उस दौरान उस पैसे को आसानी से बचाया जा सकता है। आप ये बताइए कि आप एक बहुत ही बड़ा काम कर रही हैं, लोगों का पैसा उनकी जेबों से जा रहा है, उसको बचाने का काम कर रहे हैं, फिर भी कितना टफ होता है और किस तरीके से आप लोग लगे? जैसे कि कभी भी किसी के साथ जो फ्रॉड होता है, कंप्लेंट रेज होती है, उसके बाद जो पुलिस पुश करता है तो हमारे यहाँ पे अलर्ट आता है। अलर्ट आता है तो जो हाई वैल्यू फ्रॉड होता है उसको हम प्रायोरिटी बेस पे उसको अटेंड करते हैं और जो भी होता है हमारे एंड से, अगर हमारे कनेक्टेड बैंक है उनको फॉरवर्ड करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे जितने बैंक है तो हमारी जो कनेक्शन है होती है, तो जिस वजह से हम कंप्लेंट जो होती है वो प्रायोरिटी बेस पे उसको क्लोज कर सकते हैं और आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। आप ये बताइए कि एक तरीके से लोगों को, देश के लोगों को गर्व है या आप लोग उनका पैसा बचा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा पैसा जो है वो साइबर फ्रॉड करने वाले अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसके लिए किस तरीके से आप लोग एक्शन कर रहे हैं? सर, जैसे कि मतलब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो बल्क में होती है, लाइक अगर वो 1000 अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुआ है या 2000 अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसके लिए सर हमारे पास एक बल्क एक्सेस होता है, उसमें हम सीधा उसको ना बल्क अपलोड कर देते हैं। फिर वो जितने भी बैंक्स होते हैं ना आगे वाले, वो उनके पास वो सारा पैसा चला जाता है। और आज अभी तो फिलहाल API भी वर्क कर रहा है, तो उसकी वजह से भी हमें बहुत हेल्प हो रही है। तो उससे वो ऑटोमेटिक जो होता है ना, अगर अकाउंट में बैलेंस है तो वो उसको लीन कर देता है और अगर नहीं है तो फिर उसको आगे वाले बैंक को फॉरवर्ड कर देता है, अगर ट्रांजेक्शन आगे गई है तो। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो साइबर फ्रॉड होते हैं उनसे बचाने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। साइबर कमांडोज, साइबर योद्धा इनको कह सकते हैं। पल पल जो है पैसे बचाने की कोशिश इनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आज भी पैसा लोगों के अकाउंट से या फिर डिजिटल फ्रॉड के जरिए चला जाता है। जो बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रोकने के लिए किस तरीके की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? तो बड़ी ट्रांजैक्शंस को अभी भी फिलहाल जैसे एक केस आया हुआ है चंडीगढ़ का, उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं और उसमें मोस्टली हम लोगों ने येस बैंक की तरफ से तो हमने 10 करोड़ अप्रॉक्स लीन कर चुके हैं हम लोग, और भी उस पर वर्क कर चुके हैं। 135 करोड़ के अप्रॉक्स हमारे पास डिस्प्यूट अमाउंट था, जिस अभी 10 करोड़ से नीचे हम ला चुके हैं विदिन 2 से 3 डेज़ के भीतर। तो हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सर फिलहाल इस समय तो। बिल्कुल। आप ये बताइए मैम कि बड़े अमाउंट्स जो डिजिटल अरेस्ट के द्वारा लोगों के चुरा लिए जाते हैं, किस तरीके की कंप्लेंट आती है और उस दौरान क्या आप लोगों को देखना होता है और कैसे पैसा रोकते हैं?
सर जो हाई वैल्यू फ्रॉड्स के आते हैं कंप्लेंट्स, उनका पहले तो डैशबोर्ड पे डिस्प्ले हो जाता है, वो हम अपनी बैकएंड टीम को मतलब बोल के थ्रू फॉलोअप करवाते हैं और फिर लाइव केसेस को तुरंत अर्जेंट ही कराने की कोशिश करते हैं कि जो पर्टिकुलर टीम जो काम कर रही है ना उससे डायरेक्टली बात कर लेते हैं, तो फिर वो वहाँ पे उसको कर देती है। तो हाई वैल्यू जो डिजिटल अरेस्ट के द्वारा पैसे जो है निकाले जाते हैं उसमें बैंक्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि गोल्डन आवर में अगर उस दौरान कंप्लेंट की जाती है तो उस पैसे को बचाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इस तरीके की कंप्लेंट आती है तो उस पर एक्शन भी बड़े स्तर पर होता है। अब एक नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि एफआईआर जो लोग कंप्लेंट करते हैं उस दौरान जो है एआई के जरिए डायरेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डायरेक्ट यहाँ पर वो ब्लिंक करती है, और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से पता ये चलता रहता है कि किस तरीके का कहाँ से फ्रॉड हो रहा है और किस अकाउंट से किस राज्य से इस तरीके का फ्रॉड हो रहा है, उसकी जानकारी जो है इसमें पता चलती रहती है। और ये यहाँ पर जो कमांडोज बैठे हुए हैं, साइबर कमांडोज, ये अलग अलग बैंकों से जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ जो I4C है और अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग एक्शन लेते हैं और एक्शन के तुरंत बाद ही जो है उस पैसे को रोका जाता है। तो तस्वीरें यहाँ से ये साफ हो रही हैं कि कोशिश लगातार केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अगर पिछले 5 सालों की बात करें 2021 से लेकर के 2025 तक, तो करीब 55,000 करोड़ रुपए हमारी और आपकी जेब से निकल चुके हैं। उसकी रोकने की बड़ी आवश्यकता है और इसी वजह से इस तरीके की टीमों का गठन किया गया है जो कि यहाँ पर अदृश्य तरीके से काम करते हैं, हमको और आपको दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन ये लोग हमारा और आपका पैसा बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से आप लोग यहाँ पर पैसे को रोक रहे हैं? एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि पैसा जो बड़ा अमाउंट है जब भी जाता है वो डिजिटल अरेस्ट के द्वारा जाता है, या फिर जो ऐप्स होते हैं उस ऐप में लोग पैसे लगाते हैं जिसमें होता है कि 2 गुना 3 गुना उनके पैसे बढ़ जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए क्या कदम आप लोग बढ़ा रहे हैं? सर जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोई भी विक्टिम इस तरीके के फ्रॉड में फंस जाता है जहाँ पे उसे पैसे इन्वेस्ट करने हो, कोई ऐप हो गया या उसके कार्ड या उसके अकाउंट से डायरेक्ट किसी बैंक में पैसा नहीं जाके फ्रॉडस्टर ने कुछ शॉपिंग कर ली हो, कोई सर्विसेज की हो या कुछ किसी तरीके का बिल पेमेंट किया हो, तो उसमें हमारा काम ये आता है कि हम बैकएंड पे जाके जहाँ पे सर्विस ली जा रही है, जैसे कि किसी वेबसाइट से शॉपिंग की हो या कोई बिल भरा हो, तो हम उस कंपनी को कहते हैं कि ये फ्रॉड का पैसा है, आप इसका प्लीज़ सर्विस रोकिए और विक्टिम का पैसा रिफ़ंड कराने में हमारी मदद कीजिए। अगर हम इसको ऑन टाइम नहीं रोक पाते हैं, जैसे कि केस थोड़ा लेट हो गया है दर्ज कराने पे, तो हम पुलिस को पूरी डिटेल देते हैं कि उस पैसे का यूज़ कहाँ किया गया है, उसका यूज़ किस चीज़ में हुआ है, शॉपिंग क्या की गई है और एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस क्या है, जिससे पुलिस को फ्रॉडस्टर को पकड़ने में। कई बार पैसा जो है विदेशों से ये जानकारी आती कि कंबोडिया, म्यांमार और वहाँ से फ्रॉड हो रहे हैं, जो फ्रॉड वाले हब हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से लगाम आप लोग लगा रहे हैं और किस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं? सर जैसे कि बाहर से जब कोई फॉरेन कंट्री से यहाँ बैठ के वीपीएन का यूज़ करके फ्रॉड करने की कोशिश करता है, तो हम अपने सिस्टम में ये कोशिश करते हैं कि दोबारा उस वीपीए से और अकाउंट से दोबारा ट्रांजैक्शन ना की जाए, तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। बाकी और भी कई स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि बैकएंड पे जो भी कंपनीज इन चीज़ों की सर्विसेज दे रही है उसको इसकी इन्फॉर्मेशन देना कि आगे से उस एड्रेस पे, उस कार्ड पे, उस बैंक अकाउंट पे, उस मोबाइल पे और जितना भी हमारे पास उसका आईडी प्रूफ और जो भी होता है हम उस कंपनी को देते हैं तथा उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे इस चीज़ की सर्विस उसे ना दी जाए। आप ये बताइए कि यहाँ पर आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी लोगों का पैसा जो है उनकी जेबों से निकल रहा है। तो अब आगे किस तरीके के आप लोग कदम बढ़ाएं? सर देखिए, हमारा क्या है कि यहाँ उद्देश्य हमारे बैठने का ये है कि जो भी सिटीजन है ना उसका पैसा उसी टाइम बचा दिया जाए। जैसे हमारे पास आता है फ्रॉड, हम उस पर ट्रेल पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर उस अकाउंट के अंदर पैसा बचा हुआ है तो सबसे पहले हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उस पैसे को हम रोकते हैं। बाकी ट्रेल में पैसा कहाँ गया वो चीज़ हम आगे अपडेट कर देते हैं। तो पहली प्राथमिकता यही होती है कि सीनियर सिटीजन का किसी का भी पैसा है तो प्राथमिकता उसे रोका जाए। तो इसी को लेकर के हम आगे अपने बैक एंड टीम को भी अलर्ट कर रखे हैं। जैसे होता है जितनी जल्दी हम कोशिश करते हैं उसे रोकने के लिए कि पैसा रुक गया वहीं पे। मेन काम यह है कि बैंक
बैंक अगर तुरंत कार्रवाई करता है तो जो है एक्शन तेजी से? बिल्कुल, एक्शन बहुत तेज़ी से करते हैं हम। जैसे हमारे पास अलर्ट आता है, जैसे हमारे पास सायरन बजता है यहाँ पे डैशबोर्ड पे, जो हाई वैल्यू फ्रॉड आता है तो उस पर साफ क्लियर दिखता है कि ये बैंक कौन से बैंक से एक पैसा कहाँ पे गया हुआ है, तो हम उस पर कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। जो भी यहाँ बैंक है नियर बाय हम उनको भी अलर्ट कर देते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा जा रहा है और इसको आपको ट्रेल को अपडेट कर दीजिए। आज के अगर दिन की बात करें तो किस तरीके से जो डैशबोर्ड में दिखाई पड़ रहा है कि जो कंप्लेंट्स हैं वो करीब 7,123 आ चुकी हैं और आज जो है इस कंप्लेंट को अटेंड किया गया है 6,213 और इसमें से अकाउंट रिपोर्टेड इन करोड़ करीब कितना है 39 करोड़ रुपए और 8 करोड़ रुपए जो है बचा लिया गया है। तो आज के दिन अगर देखा जाए तो 39 करोड़ रुपए का बड़ा फ्रॉड हुआ है और इसके साथ साथ जो दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन में उसके मुताबिक 8 करोड़ रुपए फ्रॉड होने से बचाए गए हैं। तो इस तरीके का काम लगातार जो है यहाँ पर साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर के अंदर से हो रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों का पैसा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए और इस तरीके के फ्रॉड को रोका जाए, क्योंकि विदेशों से भी बैठ करके, चाहे कंबोडिया हो, म्यांमार हो, थाईलैंड हो, इन तमाम जगहों से बैठ करके साइबर फ्रॉड करने वाले लोग डिजिटल अरेस्ट करते हैं। फर्जी तरीके से मुंबई पुलिस, सीबीआई, ईडी के अधिकारी बन करके वहां से लोगों के पास नोटिसेस भेजते हैं और उसके बाद डिजिटल अरेस्ट उनके द्वारा किया जाता है और बड़ी मात्रा में पैसे को जो है उसको निकाल लिया जाता है अकाउंट से। तो इस तरीके की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि तू डाल डाल मैं पात पात, यानी कि जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं अगर इधर उधर से पैसा रोकने की निकालने की कोशिश करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो साइबर फ्रॉड से बचाने वाले ये साइबर कमांडोज और अदृश्य योद्धा जो हैं साइबर जो I4C के, वो लोग भी पैसा बचा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही कि लोगों का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड किया जाए। I4C के साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, यानी कि यहाँ से ही आपका पैसा बचाया जाता है। तमाम अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं, अलग अलग सेंटर्स से आकर के यहाँ पर इनको एक टीम वर्क के तौर पर यहाँ पर रखा गया है, चाहे वो I4C के अधिकारी हों, इसके साथ साथ पंजाब पुलिस, गोवा पुलिस या फिर दूसरे राज्यों की जो पुलिस फोर्स है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात किया गया है और बैंकों के कर्मचारियों को भी लगाया गया कि जैसे ही किसी राज्य में कंप्लेंट अगर आती है तो उस कंप्लेंट को किस तरीके से यहाँ पर उसका निवारण करना है, उसके लिए बड़े कदम बढ़ाए जाते हैं। और इसके साथ ही एक अलार्म बजता है, अलार्म जैसे ही बजता है उस पर एक्शन लिए जाते हैं। और आप बताइए कि किस तरीके से अलार्म बजता है और कैसे एक्शन लेते हैं? जैसे कंप्लेन आती है तो वो हमारे पोर्टल पे शो हो जाती है, तो उसको हम तुरंत बैंक को फॉरवर्ड करते हैं, बैंक उस पर तुरंत एक्शन लेता है। अगर बैलेंस कंप्लेंट्स हाई अमाउंट की वो वहाँ पे शो होंगी, उसमें वहाँ एक्नॉलेजमेंट नंबर, कंप्लेंट नंबर दिखाई देगा उनका, तो वो हमें यहाँ पे फिर हम खोल के देखते हैं उनको, यहाँ पे दिखाई देगा कि किस बैंक के पास वो पेंडिंग ट्रांजैक्शन है और हम बैंक के पास जाएंगे, उसको अपडेट कराएंगे वहाँ पे जाकर। तो बैंक में वो सीरीज चलती रहती है, जितनी जल्दी हम अपडेट कराते रहते हैं चांसेस पैसे रुकने के उतने ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अलग अलग राज्यों की पुलिस यहाँ पर जो बैठी हुई है उनके पास जिस राज्य का जो वहाँ पर साइबर फ्रॉड होता है उसकी स्क्रीन पर वो ब्लिंक होता है। जी बिल्कुल, हमारे पास अपने अपने राज्यों के स्टेट नोडल पोर्टल्स हैं, जैसे मेरे पास पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस का पोर्टल है, तो मेरे पास पंजाब की कंप्लेंट दिखाई देंगी और उसमें जितनी जल्दी उनको मैं अपडेट कराऊंगा उतना ज़्यादा पैसा रुकने के चांसेस उसमें होते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर कोई कंप्लेंट आई तो तुरंत ही बगल में बैठी सीट जो बैंक अकाउंट है या फिर उसको बैंक से जुड़े हुए कर्मचारी उनको बताते हैं? हमारा फर्ज यही है कि ट्रांजैक्शन आईडी, एक्नॉलेजमेंट नंबर हम बैंक को दें और बैंक उनको जल्दी जल्दी अपडेट करे। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखिए कि बैंक से जुड़े हुए भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं भारी संख्या में। ये बताइए कि जब भी किसी पुलिस के द्वारा यहाँ पर आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी और ये दिया जाता है तुरंत, तो उसको आप कैसे रोकते हैं, किस तरीके से आप जो साइबर फ्रॉड होने से बचाते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास केस आता है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं है। उसके बाद हम उससे रिलेटेड चेक करते हैं कि अकाउंट में अगर बैलेंस है तो हम होल्ड मार्क कर देते हैं और अकॉर्डिंगली सिस्टम अपडेट कर देते हैं, तो वो पुलिस को इंटीमेशन चली जाती है कि उतना पैसा रुक गया है। और इन केस अगर वो विड्रॉ हो गया होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक या पेमेंट गेटवे जिसके पास भी गया उसकी डिटेल्स अपलोड कर देते हैं, तो वो केस अपने आप उधर की तरफ वो हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है उधर, तुरंत पैसा फिर रुकता है। हाँ जी, अगर उधर उनके पास चला गया है तो वो लोग एक्शन लेते हैं, हमारे पास होता है एक्शन, तो हम तभी की तभी उसमें होल्ड कर देते हैं पैसे को। तो अगर आज की साइबर फ्रॉड की अगर बात करें तो कितना पैसा जो है लोगों का एक दिन में चला जा रहा है?
सर जा तो काफ़ी रहा है, ट्रांजैक्शंस हैवी हो रही हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि हम उसको मैक्सिमम कर पाएँ। उसमें ऑटोमेशंस वगैरह लगी हुई हैं सिस्टम में, तो वो सब अपलोड कर रही हैं, वो भी केसेस भी कर रहे हैं, तो टीम भी कर रही है और मैनुअल और सिस्टम्स भी अपलोड हो रहे हैं सारे। बिल्कुल, तो यहाँ पर कोशिश लगातार की जा रही है और पैसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। भारत के अलग अलग हिस्सों से भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो विदेशों में बैठ करके भी उनके द्वारा साइबर फ्रॉड किए जा रहे हैं, तो इसको रोक लगाने की कोशिश किया जा रहा है। बैंक के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, I4C के अधिकारी हैं, इसके साथ साथ जो राज्यों की पुलिस है उनको भी शामिल किया गया है इस सेंटर में। साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर एक महत्वपूर्ण सेंटर बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और उसके बाद से लगातार काम किया जा रहा है। पिछले साल की अगर बात करें तो जो 2024 में फ्रॉड की जो संख्या थी, जो पैसे ज़्यादा निकले थे, उसमें काफ़ी कमी आई है 2025 में। लेकिन इस साल और कोशिश किया जा रहा है कि इसको धीरे धीरे रोका जाए। कंप्लेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 5 सालों से अगर देखें तो कंप्लेंट की जो संख्या रही है वो 6 करोड़ के आसपास रही है और 55,000 करोड़ रुपए लोगों के अकाउंट से निकल गए हैं 5 सालों में। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2026 में इसको रोकने के लिए जो यहाँ पर चाहे बैंक के कर्मचारी हो या फिर जो अलग अलग राज्यों की पुलिस हैं, उनको एक साथ रखा गया है और त्वरित कार्रवाई करने के लिए इस तरीके के कदम बढ़ाए गए हैं। I4C के डायरेक्टर निशांत जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। निशांत जी, किस तरीके से आप लोग जो पैसा है लोगों का, आम लोगों का पैसा, हमारे पास जो डेटा है पिछले 5 सालों में 55,000 करोड़ रुपए लोगों के निकाल लिए गए हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसको कि लेकर के कई राज्यों का बजट होता है इतना कि उन राज्यों में बजट नहीं होता 55,000 करोड़ रुपए। इतना पैसा लोगों का उड़ा ले गए जेब से। देखिए, चूँकि वो जो डिजिटलाइजेशन हुआ बहुत तेज़ गति से, उससे कई नई चीज़ें आई और लोग कई बार समझ नहीं पाए, तो कंप्लेंट्स उसके हिसाब से ही हमें रिसीव हुई। तो आई थिंक जो आप बता रहे हैं डेटा, उसके साथ ही एक बड़े अमाउंट में करीब 8,000 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी भी जो है वो हमने मतलब ब्लॉकिंग की गई है उस पैसे की, जो विक्टिम्स हैं उनको फिर वापस भी किया जा रहा है। और मल्टीपल लेवल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसी का के तहत ये CFMC जो आप देख रहे हैं, क्योंकि जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसमें मनी जो आपकी पैसे जो आपके जाते हैं वो जितनी जल्दी उन पर कार्रवाई हो जाए उतना बेहतर होता है। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपने जैसा देखा है कि हमारा सारा जो इकोसिस्टम है, जिसमें कि हमारे बैंक के लोग हैं, हमारे टेलीकॉम के लोग हैं, पुलिस के अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि हैं, प्लस हमारी जो टीम है, हम एक साथ बैठकर और कंप्लेन आते ही त्वरित कार्रवाई करके पैसे को वापस कराने की तैयारी का प्रयास किया जा रहा है और हमें काफ़ी अच्छे परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। दूसरा ये है कि जो राज्यों की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन आप लोगों का है, इसके साथ साथ बैंक को साथ डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करने का जो प्रोसेस शुरू किया गया कि जैसे ही कंप्लेंट आती है तुरंत बैंक के पास पहुंचे, क्योंकि ये कहा जाता है कि गोल्डन आवर में अगर कंप्लेंट हो गई तो पैसा बच जाता है। तो किस तरीके से उसके लिए काम? देखिए, शुरुआत से ही हम लोगों का जो एक सिस्टम, जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम बना हुआ था, जिसके तहत लोग कंप्लेन करते थे, वो कंप्लेन हमारे पोर्टल पे आता था, जिसको cybercrime.gov.in कहते हैं। वहाँ से फिर ये कंप्लेन इमीडिएटली पुलिस और बैंक के लोग भी उस पोर्टल के बैकएंड पे ऑलरेडी ऑनबोर्डेड होते थे, वो वहाँ से कंप्लेन को देखकर तुरंत एक्शन लेते थे। अभी समय के साथ इस प्रक्रिया को और अधिक तेज़ बनाने के लिए जो बैंकिंग सिस्टम है और हमारे इस कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम का जो बैकएंड सिस्टम है, इन दोनों को आपस में ऑटोमेटेड तरीके से जोड़ा गया है APIs के द्वारा। तो अभी हमने बहुत तेज़ी से हम लोग, जैसे माननीय गृह मंत्री महोदय ने भी अभी घोषणा किया था कि बहुत जल्दी हम लोग सारे बैंक्स को प्रयास कर रहे हैं कि इस API के थ्रू इंटीग्रेट कर दें। मगर आज की तारीख में भी करीब 85% से अधिक जो फाइनेंशियल कंप्लेंट्स दर्ज हो, जो मनी रिपोर्ट की जाती है, उसको हमने API के थ्रू इंटीग्रेट कर दिया है। अर्थात कंप्लेन जैसे ही हमारे सिस्टम पे आता है वो ऑटोमेटेड तरीके से बैंकिंग सिस्टम में भी पुश हो जाता है, जिससे कि उस अमाउंट पर लीन लगाना जो डिस्प्यूटेड अमाउंट होता है, कंप्लेंट अमाउंट होता है, वो बहुत ऑटोमेटेड तरीके से संभव हो गया है और इसके हमें बहुत अच्छे परिणाम भी। कोई इस सिस्टम पर भी काम हो रहा है कि अगर हमने अपने बैंक का ऐप डाउनलोड कर रखा है और उसमें कोई किल बटन हो, ऐसी बटन हो जिसको दबा दें और हमारा अगर फ्रॉड हुआ पैसा तुरंत रुक जाए, कुछ ऐसा इस पर काम चल रहा है? देखिए, RBI के सहयोग से और हम लोग बैंक्स के साथ अक्सर मीटिंग करते रहते हैं और ये जितने आपने बातें कही हैं, इन सब के ऊपर विचार चल रहा है और आप देखेंगे आने वाले समय में कई ऐसे प्रयास किए जाएंगे जिससे कि जो क्राइम होने के बाद जो रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग होते ही कितने त्वरित गति से कार्रवाई हो जाए
तो निश्चित रूप से जो आपने बोला है उस इन मुद्दों पर भी विचार चल रहा है कि हम बैंक के ऐप पर भी एक ऐसा बटन हो जिससे लोग कंप्लेन इमीडिएटली कर पाएं। बैंकों के सहयोग से आरबीआई के तहत हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ एआई सिस्टम को भी आप लोग इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं जिससे कि इस पैसे को ऑटोमेटिकली जो है रोका जा सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए एआई कई रूपों में हमारी मदद करता है, उनकी सहायता ली जा रही है, जैसे कंप्लेंट्स के पैटर्न को पहचानना या कंप्लेन आ रहे हैं तो उन रूपों में हम लोग डेटा एनालिटिक्स के लिए और चीज़ों के लिए हम लोग एआई की मदद तो ले ही रहे हैं। और जहाँ तक हम पैसों को त्वरित गति से रोकने की बात है, वहाँ पे जो मैंने आपको बताया है कि बैंकों के सहयोग से और हम लोग जो हैं टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए एपीआई इंटीग्रेशन और दूसरे तरीकों से बिल्कुल त्वरित कार्रवाई हो सके इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर के सामने जो है निशांत जी ने पूरी जानकारी दी और सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिश ये की जा रही है कि जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उस फ्रॉड को बड़े स्तर पर बचाया जाए। बहुत बड़ी तादाद में म्यूल अकाउंट भी बैंकों के जरिए खोले जाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग बैंक कर्मचारी भी शामिल होते हैं। करीब 24 लाख से ज़्यादा जो हैं वो म्यूल अकाउंट खोले गए जिनको कि लेकर के समय समय पर आवाज़ उठती रही है और उस म्यूल अकाउंट पर किस तरीके से एक्शन होगा इसको लेकर के भी काम किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी बैंक से जो जुड़े हुए होते हैं उनकी मिली भगत इसमें होती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक कार्यक्रम के दौरान इस तरीके की जानकारी उनके द्वारा दिया गया। म्यूल अकाउंट एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है जिसमें अलग अलग एजेंसियों को शामिल किया जा रहा है। सीबीआई की टीमें भी इसको लेकर के काम कर रही हैं। बैंक से जुड़े हुए कर्मचारियों के साथ उनकी कई बार पूछताछ भी हुई है और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस पर कोई दिक्कत आती है तो इस पर बड़े एक्शन होंगे। और अब कोशिश ये की जा रही कि जो फर्जी तरीके से सिम कार्ड म्यूल अकाउंट्स बन रहे हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा रोक लगाई जाए जिससे कि साइबर फ्रॉड से बचा जा सके। आज तक की टीम साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर के अंदर इस वक्त मौजूद है और आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर सीधे ले जाते हैं कि आज के दिन कितने जो हैं साइबर फ्रॉड के कंप्लेंट हुए हैं और उसके साथ साथ इन कंप्लेंट को कितना अटेंड किया गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि सबसे ऊपर 24 घंटे के अंदर जो है साइबर फ्रॉड की जो घटनाएं हुई हैं वो 7133 हुई हैं। इसके साथ साथ जो कंप्लेंट अटेंड की गई हैं वो 6129 के आसपास हुई हैं। और वहीं पर अगर अमाउंट रिपोर्टेड इन करोड़ जिसमें साइबर फ्रॉड में हुआ है तो 37 करोड़ जो है वो अमाउंट जो है हमारे अकाउंट से इस वक्त निकल गया है। और इसके साथ साथ अमाउंट को जो रोका गया है I4C के द्वारा उसमें जो है करीब 8 करोड़ के आसपास इस अमाउंट को रोका गया। ट्रेंडिंग क्या चल रहा है कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड किस एरिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है। ट्रेडिंग ऐप के जरिए जो साइबर फ्रॉड होता है उसकी संख्या जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा है। 3934 जो है कंप्लेंट इसकी सबसे ज़्यादा आई हैं। सेक्सटॉर्शन को लेकर के 2719 कंप्लेंट आई हैं। इन्वेस्टमेंट ऐप के जरिए जो है ये तीसरे नंबर पर है, 1813 जो है इसकी कंप्लेंट आई हैं। गेमिंग ऐप, इसके साथ साथ KYC और इंस्टेंट लोन, जॉब, कुरियर, डिजिटल अरेस्ट की अगर बात करें तो 759 जो है कंप्लेंट हुई हैं आज के दिन। पिछले 24 घंटे का ये पूरा चार्ट है और इसमें ये तमाम चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल अरेस्ट की जो है वो संख्या इस वक्त कम हुई है, लेकिन इसका अमाउंट जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। बड़े बड़े जो है डिजिटल अरेस्ट इस वक्त होते हैं और उसको लेकर के जो है कोशिश लगातार ये की जा रही है I4C के द्वारा कि इसको जो है रोका जाए। तो यही अमाउंट को जो है आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अमाउंट को यहाँ पर रोकने का प्रयास जो है वो किया जाता है। एक तरीके का डैशबोर्ड पर अलर्ट आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशों से जो फ्रॉड होता है और पैसा जब निकल जाता है अकाउंट से तो कैसे भारत से जो है अलग अलग कंट्रीज़ की तरफ जाता है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भारत का पैसा चाइना की तरफ कितना जा रहा है। इसके साथ साथ म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज़ की तरफ, यहाँ तक कि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ जाम्बिया और जिम्बाब्वे की तरफ भी ये पैसा यहाँ से अकाउंट के जरिए
यहाँ से भेज दिया जाता है। तो एक ये बड़ा चार्ट है जिस पर पूरी तरीके से नज़र रखी जाती है और ये कोशिश की जाती है कि जो लोगों का पैसा है उस पैसे को बचाया जाए। यहाँ पर हमारे साथ डायरेक्टर बादल जी मौजूद हैं। सर, आप यहाँ पर आपके साइबर वॉरियर्स लगे हुए हैं, पूरी तस्वीर आप दिन भर की देख रहे हैं 24 घंटे की। पैसा तो हमारे जेब से और सबकी जेब से बहुत निकल रहा है, बचाया कितना जा रहा है? देखिए, बचाने की जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी फैक्टर्स अफेक्टेड हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो विक्टिम है वो कितने समय बाद रिपोर्ट कर रहा है। अगर वो गोल्डन मिनट्स में रिपोर्ट कर रहा है, तुरंत रिपोर्ट कर रहा है, तो चांसेस हैं कि हमने 100% पैसा भी रोक पाए हैं। बट अगर रिपोर्टिंग ही 1 महीने 1.5 महीने बाद है, उस समय पैसा जो है फ्रॉडस्टर डिजिटल इकोसिस्टम से निकाल चुका होता है। बट फिर भी रिकवरी के चांसेस हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं फ्रॉडस्टर को पकड़ती हैं। उसको पकड़ने के लिए जो डेटा चाहिए वो हम I4C से पहुंचाते हैं और उनके पकड़ने के बाद जो रिकवरी की प्रक्रिया है वो भी जो है फास्ट हुई है। साथ ही साथ स्टेट से स्टेट का कोऑर्डिनेशन बढ़ा है। हमारे पास पोर्टल के थ्रू ही एक क्रिमिनल अगर यहाँ पे पकड़ा गया है और वो दूसरे स्टेट्स में भी अगर उसी क्राइम में इन्वॉल्व है, उसकी विजिबिलिटी पोर्टल के थ्रू उन स्टेट्स को भी मिलती है, तो वो उनको भी उसमें बुक कर रहे हैं और रिकवरी ले रहे हैं उनसे। म्यूल अकाउंट एक बहुत बड़ा खतरा रहता है, उसके जरिए पैसा चुराया जाता है, बहुत सारे मैसेजेस भेजे जाते हैं, फिर उसको विदेशों में भेज दिया जाता है। तो उससे निपटने का क्या प्लान है? देखिए, म्यूल अकाउंट के लिए I4C ने जो रेगुलेटर्स हैं उनके साथ काफ़ी इस बारे में चर्चा की है। RBI, DFS और अन्य बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको इससे अवगत कराया है और सभी जो है एक डायरेक्शन में इस पे कार्य कर रहे हैं। अभी म्यूल अकाउंट्स की संख्या जो है आप आने वाले समय में देखेंगे कि कम हो जाएगी। बैंक ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस जो है और उसमें जो प्रक्रिया है उसको और थोड़ा स्ट्रिंजेंट कर रहे हैं ताकि म्यूल खाते ना खुल पाएँ। डिजिटल अरेस्ट का जो है वो रेशियो जो है यहाँ पर स्क्रीन पर हमने देखा 24 घंटे में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बड़े केसेज आ रहे हैं, बड़े अमाउंट में पैसा लोग इसमें खींच रहे हैं। करेक्ट। देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड जो हैं, इनमें जो है इंडिविजुअल विक्टिम्स जो हैं वो ज़्यादा पैसा लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक तो जो इमोशन है, एक तो ग्रीड का है इन्वेस्टमेंट में, और एक डर का माहौल पैदा करते हैं डिजिटल अरेस्ट वाले केसेस में। उसमें जो है अवेयरनेस का बहुत मेजर एक रोल है, जिसमें हर संस्था इंक्लूडिंग I4C, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, स्टेट पुलिस इसमें बहुत अवेयरनेस कैंपेन्स कर रही है, टारगेटेड अवेयरनेस कैंपेन कर रही है, ताकि वो जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है, जैसे सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लूज़ कर रहे हैं, उसमें जो है उनको अवगत कराया जा रहा है कि ऐसा कुछ जो है पुलिस कभी भी मोबाइल फ़ोन पे या वीडियो कॉन्फ्रेंस पे डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है और पुलिस या कोई भी एजेंसी ऐसे कार्रवाई नहीं करती है। तो अवेयरनेस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें आप लोग से भी जो है ये एक रिक्वेस्ट है कि इस बारे में आप भी इस बारे में लोगों को अवगत कराएं, सिंस यू हैव अ रीच आउट टू लार्जर ऑडियंस। बिल्कुल बादल सर, यहाँ स्क्रीन पर एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि 24 घंटे की ये पूरी रिपोर्ट है। हमारे और आपके अकाउंट से 37 करोड़ रुपए निकल गए, 8 करोड़ रुपए बचा लिए गए। ये कब बराबर होगा, इसको बराबर कब करेंगे, उस दिन का इंतज़ार है लोगों के पास, और लोग यही सोच रहे हैं कि हमारी जेब से पैसा न जाए। देखिए, इसी के लिए I4C दिन रात मेहनत कर रहा है, और हम जब स्टार्ट किए थे कुछ साल पहले, तब हमारा लीन परसेंटेज या जो बचाने की प्रक्रिया थी वो तकरीबन 6% के करीब थी। आज की डेट में 1/4 ऑफ द मनी हम बचा पा रहे हैं। अब एक फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है कि रिपोर्टिंग एक बार तुरंत हो जाए, मैकेनिज्म इन प्लेस है। जैसे ही किसी के साथ फ्रॉड होता है, तुरंत 1930 नेशनल हेल्पलाइन नंबर या cybercrime.gov.in या पुलिस थाने जाकर अपना कंप्लेंट तुरंत रजिस्टर करें, ताकि हमें रिपोर्ट जैसे ही आएगी हमारे प्रोसेस स्टार्ट होगा और हम पैसे को सिस्टम में रोक पाएंगे और जो उसका राइटफुल ओनर है पैसा उन तक पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल, तो राइटफुल ओनर तक जो है पैसा पहुंचाए पाएंगे। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए कि अलग अलग राज्यों की पुलिस, ये उत्तर प्रदेश पुलिस से हैं, इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के लोग हैं, साथ ही यहाँ पर जो चंडीगढ़ है, इसके अलावा जो दूसरे राज्यों की पुलिस है और I4C के तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये पूरा एक साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ से बैंक के कर्मचारियों को भी रखा गया है। इसके अलावा जो यहाँ मोबाइल कंपनियों के कर्मचारी हैं, BSNL, जियो,
या फिर वीआई, इन तमाम कंपनियों के कर्मचारियों को रखा गया कि किस अकाउंट से, किस मोबाइल से इस तरीके का पैसे का फ्रॉड किया गया है, उसको भी यहाँ पर जो है तुरंत देखा जाता है। और बैंक के कर्मचारियों को बोला जाता है कि जैसे ही अलर्ट वहाँ पर आता है उसके बाद तुरंत जो है बैंक कर्मचारियों को बोला जाता है और उस अकाउंट को पूरी तरीके से ब्लॉक किया जाता है, रोका जाता है और पैसे को जल्द से जल्द लोगों का जो है बचाया जाता है। यही कोशिश लगातार यहाँ पर साइबर वॉरियर्स कर रहे हैं। बॉर्डर पर अभी तक आपने ऐसे कमांडोज देखे हैं जो कि सरहदों की निगहबानी करते हैं, लेकिन पहली बार आप वैसे कमांडोज देख रहे हैं जो कि साइबर कमांडो हैं, जो अदृश्य तरीके से हमारे और आपकी जेब का जो पैसा निकलता है उसको साइबर क्रिमिनल से बचाते हैं। जी हाँ, ये तमाम साइबर कमांडोज जो हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस से इसमें लिए गए हैं। पहला जो बैच है 281 लोगों का तैयार हो चुका है। 5 सालों में 5000 से ज्यादा साइबर कमांडोज को तैयार किया जाएगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस तरीके का बयान पहले ही दिया गया कि साइबर कमांडोज जो हैं देश के उन साइबर क्रिमिनल्स के जरिए जो पैसा लोगों का चुराया जा रहा है उससे रक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि साइबर फ्रॉड करने वालों से बचाने के लिए साइबर कमांडो देश के लिए बहुत जरूरी हैं और यही वजह है कि तमाम ये साइबर कमांडोज जो हैं इनको तैयार कर दिया गया है, इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। इनसे खुद ही जानते हैं कि किस तरीके का काम इनका होगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में जो साइबर फ्रॉड करने के तरीके हैं वो भी अलग हैं और किस तरीके से लोग रिस्पॉन्स करेंगे क्विक एक्शन के तौर पर, इनसे जानते हैं। ये बताइए कि किस तरीके का रिस्पांस आप लोगों का होगा जब भी कोई साइबर फ्रॉड होता है? हमारी ट्रेनिंग बेसिकली 3 क्षेत्रों में दी गई है I4C और भारत सरकार के द्वारा। इसमें सबसे पहला आता है साइबर इंसिडेंट रिस्पांस। अगर भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी साइबर इंसिडेंट होता है तो उसको उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए और उस पर हम जो हमें टूल्स प्रोवाइड किए गए, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए गए हैं उनको यूज करके उसको साइबर इंसिडेंट को उसी तरह से वहीं उसी जगह पे रोकथाम करने के लिए हमें ट्रेन किया गया। दूसरा जो क्षेत्र है वो है हमारा डिजिटल फॉरेंसिक्स का। आजकल हमें ये देखने को मिलता है जितना भी डेटा हमारा स्टोर हो रहा है वो हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन्स या बहुत सारे विभिन्न स्टोरेज डिवाइसेस में होता है, उनके फॉरेंसिक्स के लिए स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं जिस पे हमें ट्रेनिंग दी गई है। हमें उसमें सिखाया गया है कि कैसे उनसे जो लॉ एनफोर्समेंट के नज़रिए से जो इम्पोर्टेंट एविडेंस होता है उसको कैसे रिट्रीव करना है, उस पर कैसे एक्शन लेना है। तो ये सभी चीज़ों पे हमें बहुत डिटेल्ड इसमें ट्रेनिंग दी गई है जिससे कि हम अपने साइबर कमांडो के मैंडेट को हम इसमें अंजाम देते हैं। कुछ स्कूलों में हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में लगातार जो हैं वो ऐसे मेल्स आ रहे हैं या फिर थ्रेट मेल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ पर हड़बड़ी मच जाती है। उसको लेकर के किस तरीके का रिस्पांस होगा जो है साइबर कमांडोज का? एक्चुअली जो थ्रेट्स मिल आते हैं तो उनका जो ईमेल से थ्रू हम लोग का ट्रेस करते हैं कि वो कौन से आईपी से आ रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, उनका मतलब लोकेशन क्या है फाइंड आउट करते हैं, उनका जो आईएसपी है कौन प्रोवाइड कर रहा है किस लोकेशन पे, तो उसका सारा पूरा लॉग एनालिसिस करके हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के जो इनपुट्स है वो स्टेट एलईएस को देते हैं ताकि वो तो एक्शनेबल कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये बताइए कि जैसे एम्स में देखा गया था कि वहाँ की वेबसाइट को हैक किया गया, बहुत सारे थ्रेट इस तरीके के आए थे, तो उस दौरान अगर ऐसे किसी हॉस्पिटल्स या और भी कहीं बड़े इंस्टीट्यूशंस पर आता है तो किस तरीके से आप लोगों का रिस्पांस होगा? सर सबसे पहले जो हमारा रिस्पांस है वो हमको जो थ्रेट है उसको मिटिगेट करना है और मिटिगेट करने के बाद हमको ये पता करना है कि ये कहाँ से जनरेट हुआ है कि इन फ्यूचर जो है ये सब दोबारा ना हो सके। बिल्कुल, और भी यहाँ पर साइबर कमांडोज हैं जिनसे बातचीत करेंगे। आप ये बताइए कि एक अलग तरीके का रिस्पांस यहाँ पर देना होता है और उसका टाइमिंग बहुत कम होता है, समय बहुत कम रहता है। किस तरीके से क्विक एक्शन होता है? क्योंकि हमने देखा जब भी कोई बॉर्डर पर एक्टिविटी होती है तो कमांडोज बहुत तेज़ी से पहुँचते हैं। आप लोग का क्या रिस्पांस होता है? देखिए, जैसे कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, कहीं पे मैलवेयर अटैक हुआ है या कहीं रैंसमवेयर अटैक हुआ है, तो तुरंत के तुरंत हमें उसी स्टेट के साइबर कमांडोज को इन्फॉर्म किया जाता है। वो उसी टाइम अपने जो है किट के साथ, जो उसको हम लोगों को किट प्रोवाइड की गई है, इवेंट पे पहुंचते हैं जहां पे भी
अटैक हुआ है उस पे जाके फिर हम चेक करते हैं कि ये जो अटैक हुआ है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, क्या इसका मोटिव रहा है, कितना डेटा लीक हो चुका है, कितना नहीं हुआ है। तो वो तरह तरह के काम होते हैं जो हम लोग करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि ये इंसिडेंट हैपन कब हुआ, किस वजह से हुआ, क्या इसके कोज रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम एक रिपोर्ट बना के फिर सबमिट करते हैं। बिल्कुल, तो इनकी संख्या काफ़ी है देश भर में, जो कि अलग अलग राज्यों में तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि 5 सालों में 5000 से ज़्यादा साइबर कमांडो जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे और इनको फिर उन स्थानों पर रखा जाएगा जो कि वल्नरेबल हैं, जो कि खतरनाक खतरों से भरे हुए स्थान हैं, उन जगहों पर रखा जाएगा, जिससे कि अगर कोई साइबर अटैक होता है तो ये साइबर कमांडोज हम लोगों को और देश के जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे बचा सकें। कैमरामैन पवन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।